गोल्ड अवार्ड फंक्शन में मेरे को अवार्ड दे रहे थे, कपिल शर्मा नया नया पैदा हुआ था, मेरे यहाँ पर आके इत्तफाकन बैठ गया। उसने मुझे विश दिया, आई एम अंडर कॉन्ट्रैक्ट विद सोनी इंटरनेशनल, दे आर ट्राइंग टू स्टॉप मी। इस बीच में अगर मेरे को रोका गया है, मैं थोड़ा सा धृष्ट हो गया और मैंने मुंह खोला थोड़ा सा। आज मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे सामने, मुझे नहीं बोलने का है। पेड स्कैंडल था, पेड अटैक था। अरे तो सीनियर सिटीजन शक्तिमान, जैसे उस रणवीर सिंह के बारे में मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली थी, लेकिन एंड में मुझे बोलना पड़ा कि मैंने नहीं कहा कि ये शक्तिमान है। ये बहुत आर्टिकल्स आए थे, रणवीर ने आपको मनाने की कोशिश करी, ये करा वो करा वो करा। व्हाट आर योर इक्वेशंस नाउ? मेरे साथ 3 घंटे बिताया उसने बेचारे, और वो डेस्परेट था कि मुझे शक्तिमान करना है। क्योंकि हमारा शो अनसेंसर्ड है, इसलिए आपसे अनसेंसर्ड ही पूछूंगा कि आपको नहीं लगता कि आजकल के ज़माने में ना लोग एक दूसरे का फ़ायदा बहुत उठाते हैं? मेरे को एक आदमी को अपने ऑफिस में निकालने को 2 मिनट लगते हैं। इस इंडस्ट्री में रहना है तो थोड़ा सा बिफोर ही अटैक्स यू अटैक। Oh boy, honestly, like, can you see goosebumps? मैं आपको बताता हूँ कि आज हमसे गड़बड़ हुई और हमें 2 लोगों ने बचाया, एक मेरे शिव और दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं। बेसिकली हमने बहुत एम्बिशियस होकर प्लान कर लिया कि हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। ऑलमोस्ट लेट हो गए बाई 2.5 घंटे। मतलब जेन्युइनली इफ एनीबडी एल्स वुड हैव बीन देयर, वो शायद हमें मना कर देते, लेकिन जब मैंने इनसे रिक्वेस्ट की वो स्वीटली मान गए। सर थैंक यू सो मच कि आपने मेरा ड्रीम पूरा कर दिया टू हैव यू ऑन माय पॉडकास्ट कॉल्ड अनसेंसर्ड विद शार्दुल। सीरियसली ऑनेस्टली काम कर रहे हो तो मैं कभी किसी को नहीं रोकता। हाँ, अगर मुझे इसमें कुछ अयाशीपन दिखता कि नहीं ये साला खुद जानबूझ के लेटा तो मैं मना करता, पर तुम्हारे चेहरे पर मुझे ईमानदारी दिखी। बताता हूँ, मेरे का बर्थडे, तो उसने मुझसे पूछा मामा किसके साथ शूट कर रहे हो? मैंने कहा शक्तिमान अंकल के साथ। तो कहता वो कौन है? उसका जो 1 साल बड़ा भाई है, नई जनरेशन है। ही न्यू यू, 8 साल वाला ही इज न्यू। एंड आई वाज लाइक कि मैं लेट 30s में हूँ, वो 8 साल का है। द रेंज दैट यू हैव, कभी आप सोचते हैं, कभी इट बॉगल्स योर माइंड दैट यू नो इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन आर्टिस्ट, एक्टर, सिंगर, कोई भी हो, कि 3 जनरेशंस उन्हें याद रखती हैं। लोगों की दुआएं हैं, लोगों का प्यार है, मैं समझता हूँ, और कुछ नहीं। और मैं ऑनेस्टली काम करता रहा हूँ, मेरा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मेरे कोई कबर्ट में स्केलेटन्स नहीं है, ना अफेयर्स हैं। शायद वो चीज़ कई लोगों को टच कर गया। मैंने ये शो खड़ा भी किया था, मैं अभी तो आपका शो की बात कर रहा हूँ, MK शो मैंने कपिल शर्मा के शो के सामने खड़ा किया था कि शो जो है शालीनता से भी इंटरव्यू लिया जा सकता है, बिलो द बेल्ट बात करने की ज़रूरत नहीं। लोगों को पसंद आया, मैंने क्योंकि 100 लोगों को इंटरव्यू कर चुका हूँ, तो आप भी, मतलब मुझे अच्छा लगता है जब कोई अच्छे सवाल पूछता है। सवाल से पहले एक चीज़ जो हमें हमारे सूत्रों से पता चली, आजकल ना पूरा ऐसा ज़माना खुलासों का, रेवलेशंस का, तो एक खुलासा हमें आपके बारे में पता चला, हम आपसे कोई बताएंगे और आपसे रीज़न पूछेंगे क्यों। कि हमें पता चला है कि चाहे लोगों के बिल्स पे करना हो, उनकी मेडिसिन पे करना हो, या सालों साल कुछ लोगों के साथ स्टिक करना, या लोगों को लाखों रुपए दे देना, या लोगों को सपोर्ट करना इन देयर बिजनेसेस, ये सब छुप के क्यों किया जा रहा है? बिकॉज आज के जमाने में तो लोग फोटो खिंचाते हैं जब चैरिटी करते हैं। आई रियली वांट टू नो फ्रॉम यू दैट नेकी कर कुएं में डाल, आपने भी सुना होगा। वो नेकी नहीं होती जब फोटो खिंचा के की जाती है। नेकी तब होती है जब ज़रूरतमंद इंसान को उस वक्त, देखिए कोरोना के टाइम पे मैंने 10 लाख बांटे हैं, वो नहीं आए वापस, बट मेरे को ज़रूरत भी नहीं। मैंने कहा ठीक है, सर मैं फंस गया हूँ सर, 10,000 रुपये की ज़रूरत है। वो सिर्फ मेरा इवेंट में 2-3 शो मुझे पूछ चुका है, उसके अलावा मैं जानता भी नहीं था उसका। बट आई थॉट कि यार डेफिनेटली बहुत स्टूपिड आदमी बाहर नहीं जा सकता है, बाहर कुछ नहीं है, घर में बैठा है। तो मुझे लगा कि ज़रूरत होगी और मैं नहीं दूंगा तो शायद कुछ नुकसान होगा। वो शायद झूठ बोल रहा हो या सच बोल रहा हो, बट मैं सोचता हूँ देने में बरकत होती है। आप किसी ज़रूरतमंद इंसान को आप अपने से हैसियत के हिसाब से 5 रुपये भी दे दो, आप 50,000 दे दो, आपको जो उसको हेल्प होता है और जो आपको सुकून मिलता है ना, वो अरबों रुपए कमाई के बाद में भी नहीं मिलता। मैं ये मानता हूँ, इसीलिए मैंने इस आपको दे दिया है ना। और मैंने कभी सोचा नहीं है, पर मुझे ये पेपर में कोई नहीं बोले कि हालांकि मैं बदनाम हूँ, कोई लोग ने उसका ये भी कहा था मुकेश जी को कुछ भी मांगो ना वो मना नहीं करते, तो आते हैं लोग में, वो भी एक अलग ट्रैक है। बट आई सेड व्हाई नॉट यार, इफ़ आई कैन हेल्प। अपने से छोटे तबकों वालों को अगर हर इंसान मदद करना लगे, ये देश, ये वर्ल्ड चेंज हो जाएगा। सर लेकिन आजकल के ज़माने में, मतलब क्योंकि हमारा शो अनसेंसर्ड है, इसलिए आपसे अनसेंसर्ड ही पूछूंगा कि आपको नहीं लगता कि आजकल के ज़माने में ना लोग एक दूसरे का फ़ायदा बहुत उठाते हैं? एग्जैक्टली मैं वही बोलना सकता है, लेकिन फिर भी तो
ऐसा फिर आपके साथ भी हुआ आपको बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लगेगा। मेरे को देखो, मेरे को एक आदमी को अपने ऑफिस में निकालने को 2 मिनट लगते हैं। मैंने एक आदमी को इसलिए निकाल लिया कि शराब पी के बार बार आता था। मैंने कहा देख, शराब मेरे कमरे में ऑफिस में कोई नहीं पिएगा। 35 साल का मेरे साथ रहने वाला इंसान इसीलिए हटाया कि वो ड्रिंक करके आके खड़ा हो जाता था मेरे सामने। मुझे पसंद नहीं है, मुझे किसी की चीटिंग पसंद नहीं है। भले मैंने उसको 10 लाख भी लोन दे दिया हो, जो रिटर्न नहीं होगा अगर मैं उसको निकाल दूंगा, पर वो आदमी मुझे पसंद नहीं है क्योंकि वो मुझे चीट कर रहा है, तो मैं बोलता हूँ बाय। मेरी कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है कि 1 महीने की नोटिस दो। तो आप जो कह रहे हो ना कि चीटिंग मुझे भी बुरी लगती है। मुझे सबसे बुरी चीज़ लगती है चीटिंग। मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है ऑनेस्टी। एक आदमी ऑनेस्ट बनकर मेरा दिल जीत सकता है, और एक आदमी चीटिंग करके 2 मिनट में मेरी पुरानी दोस्ती को उड़ा देगा। सो आई बिलीव इन दैट फिलॉसफी। सर, तो एक बात बताइए कि ये जो आप वो जैसे मोहब्बत में नहीं था, परंपरा, प्रतिष्ठा, प्रिंसिपल्स, अनुशासन, आई थिंक यू आर अ लिविंग एग्जांपल। ये जो अनुशासन और प्रिंसिपल्स की आप इतना इन 2025 जहाँ लिटरली हर कोई एक दूसरे की जेब काटने में, दिल तोड़ने में या अपना फायदा। यू कैन से दैट। मैंने आज तक सिगरेट नहीं पी, मैंने आज तक दारू नहीं पी है, मैंने आज तक गुटखा नहीं चखा है, मैंने आज तक गैम्बलिंग नहीं की है। खर्ची क्यों? शादी भी नहीं की। शादी भी नहीं। वो सबसे अलग पॉइंट है। वो कहते प्रतिज्ञा लिया आपने इसीलिए, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं बोलूँ, ये शायद मेरे संस्कारों में आया हुआ है। या 2 चीज़ें होती हैं, या तो संस्कार हमारे इस जन्म के होते हैं, प्रारब्ध हमारा पुराने जन्म का होता है। आप पुराने जन्मों के कर्म के अकाउंट के लॉजिक जो होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपने कितना कमाया है उस हिसाब से आपको अंबानी के घर में जन्म मिलेगा या झोपड़पट्टे में मिलेगा, वो प्रारब्ध है। लेकिन हम जो कुछ धीरे धीरे करते जाते हैं ना, हम दिमाग से काम करते हैं, सोल को भूल जाते हैं, जबकि हमको सोल को, तो वो संस्कार आप अनुभव के हिसाब से लेते हैं। आप किस घर में पैदा हुए हैं, आपका बाप कौन है, माँ कौन है। अगर बाप भी क्लब में जाता है, माँ भी क्लब में जाती है, बेटा भी क्लब में जाएगा। अगर बाप ने कभी शराब नहीं पी है, माँ ने शराब नहीं पी है, क्लब में नहीं जाते, तो मेरा बड़ा भाई सतीश खन्ना, उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, कोरोना में ही चले गए, 15 साल अमेरिका में रहे, सिगरेट शराब नहीं पी उन्होंने। क्यों? उसकी मुझे, मैं कभी कोई कहानी सुनाता, मुझे अच्छा लगता था। बोला मुकेश, मैं वो बात कर रहे थे जब मैनचेस्टर में पढ़ने गए थे, उसके पहले। बोला मेरी हाउस लेडी ने, जब मैं वहाँ से निकल रहा था, बोला अरे सन कम लुक, आई वांट टू गिव यू समथिंग। बोल्ड लेडी अंदर गई, वो शैम्पेन की बोतल लाके उसको दी। तो सतीश भाई बोलते हैं थैंक यू वेरी मच लेडी, बट आई कांट टेक दिस। बोला क्यों? वाई? Everybody, no, my parents, my father told me not to drink and this thing, and she started crying. He said and you accepted it. He told you not to drink and you accepted it. क्योंकि वहां पर कोई किसी की सुनता नहीं, वहां पर तो ओके मम्मी पापा, my girlfriend, I am going. She was shocked. बट ये भाई अगर नहीं करता तो मैं इंडस्ट्री में रहकर मेरे को क्या हक बनता है कि मैं पीऊँ? इसलिए मैं शायद वो मेरी स्टार्टिंग थी, बिगड़ने नहीं दिया मेरे को। मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ा हूँ, जहाँ पर तो लोग बने हैं, जहाँ पर तो क्लब पार्टियाँ सेंट जेवियर्स कॉलेज से शुरू होती थी। मेरे कॉलेज में ही सब पढ़ के शहबाना आज़मी, विनोद मेहरा, रवि चोपड़ा, कबीर बेदी, प्रोतिमा बेदी, ये ऐसे सर्कल के बीच में मैं हिंदी स्कूल से आया हुआ मुकेश खन्ना, मारवाड़ी विद्यालय हाई स्कूल, हिंदी स्कूल, वर्नाकुलर लैंग्वेज। वो आदमी ने कैसे अपने आप को, बोला चलते हो पार्टी में? क्या होता पार्टी? नहीं, मेरे को नहीं जाने का। I could stop myself and then it became my nature. Then I don't miss anything कि भी मैं ये पार्टियाँ मिस कर रहा हूँ, खाना। शायद उसने मुझे अच्छा बनाया है, मेरी महानता नहीं है, मेरे संस्कार। मेरे को, मैं किसी गलत घर में पैदा हो गया होता तो तब जाके मैं कुछ करता ना, तो मेरी महानता होती। पर मैं एक अच्छे घर में अच्छा बनाऊँ तो फिर मेरी क्या महानता है? जैसे डॉक्टर राय साहब ने अगर डायलॉग नहीं लिखे हो तो भीष्म पितामह कहाँ से बनता? तो आई गिव क्रेडिट टू समथिंग विच इज, जिसने मेरे को बनाया है। और मैं लोगों को कहता हूँ, भूल जाओ तुम कौन हो, तुम एक आत्मा हो। जिस दिन तुम अपनी आत्मा को पहचानोगे, जो शक्तिमान सिखाता है यहाँ से यहाँ पर आने को, उस दिन शायद तुम ये मोह माया में नहीं फंसोगे। जो आँख, कान, नाक, मुंह, स्पर्श इंद्रियों की हम जिंदगी भर, हमारा चक्रा यहाँ से शुरू होकर नीचे आ जाता है मूलाधार में, और हम वहीं पर व्यस्त रहते हैं और जिंदगी में कुछ नहीं करते। साहब, आपकी जिंदगी में अपार एनर्जी और कमाल, मतलब आप पहाड़ बन सकते हो अगर आप अंदर से अपने आप को योगा क्रिया करके करो।
समहाउ भगवान ने मेरे को वहां डाल दिया है, शायद इसीलिए मैं शक्तिमान भी किया, भीष्म पितामह भी किया, कन्विंसिंगली किया मैंने। सर बट when you reach success या जब आप पॉपुलर होना शुरू करते हो बहुत टेम्पटेशंस भी आते हैं, यू ह्यूमन, मतलब चाहे वो पैसा हो, चाहे वो फेम हो, चाहे वो ऑपोजिट जेंडर हो, आपको कभी इतने सालों में एक बार भी टेम्पटेशन नहीं हुआ? तो आप मतलब एक्चुअल भीष्म पितामह कैसे बन गए? या देखो, इसके पहले मैं ये कहूँ कि मैं भीष्म पितामह हूँ, नो सॉरी नॉट, मैंने शादी इसलिए नहीं की कि मैंने प्रतिज्ञा ले ली। हालांकि ये अलग बात है कि हर प्रोग्राम में मेरे को बोलते सर प्रतिज्ञा सुनाइए, प्रतिज्ञा सुनाइए, मतलब चुप, बहुत बहुत हवा निकल जाती है बोलने में, मैं फिर मैं सुना देता हूँ, फिर एंड में मजाक करता हूँ, देखा इतनी जोर से प्रतिज्ञा ली तो मेरी शादी कैसे होगी, तो मैं मजाक करता हूँ। बट लिविंग दैट असाइड, लेट अस नॉट से कि भीष्म पितामह बना या मेरी ज़िंदगी में मैं सचमुच हूँ। मैं ये बोलूँगा कि मैं भीष्म पितामह का रोल कर कैसे सका। कैसे? एज यू सेड कि अगर हम इस ज़िंदगी में रहते हैं तो चेहरे पर आता है। आप अगर लंपट हैं, आपके चेहरे पर नेगेटिविटी आएगी। आप किसी को बुरा नहीं चाहते, चेहरे पर धीरे धीरे एक पॉजिटिविटी आएगी। जैसे अभी 15 मिनट पहले मैंने रिकॉर्ड किया है इनके बारे में, जाकिर हुसैन जी की अभी डेथ हुई है। मैंने इनको कहा उनके चेहरे पर स्माइल दिखती थी, और चेहरे पर हमारा चेहरा हमारे ज़मीर को, हमारे चरित्र को बताता है। आँख के अंदर देख के आप मालूम पड़ जाएगा कि ये आदमी लंपट है साला या ये आदमी सचमुच है। वो चेहरा, आंखें बोलती है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, भीष्म पितामह का रोल करने का टाइम पे एक बहुत बड़ी दुविधा होती है एक एक्टर को। आपको मालूम है कैरेक्टर ने बाप को कहा था कि चलो पिताश्री, मैं आपके लिए सत्यवती पसंद आ गई उसको। दासराज को पूछता क्या प्रॉब्लम है, बोला आप युवराज हैं, हाँ तो फिर मेरी लड़की के लड़कों का क्या होगा। बोला ठीक है, समझ गया बात को, कि अगर मैं अपने बाप के लिए उसको प्रॉमिस करता है चल मैं शादी नहीं करूँगा, तो फिर भी बोलता है अरे आप तो महान है देवव्रत, परंतु, तो बोलता अब ये कौन सा परंतु है जिसने सर के समान मुंह फाड़ लिया। बोला नहीं, अगर आपके संतान हुई तो, मतलब ज़रूरी नहीं शादी मेरे के संतान होती, शादी के बाद भी संतान होती। तो देवव्रत ने 1 सेकंड लगाया, बोला अगर ये बात है तो आपकी आशंका आधारहीन नहीं, इसलिए मैं इस अजगर का मुंह भी कील देता हूं। हाँ ये सच है कि मुझे अपने वंशज की ओर से वचन देने का कोई अधिकार नहीं, परंतु मैं वंशहीन तो रह सकता हूं दासराज। इसलिए मैं गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं, धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज प्रतिज्ञा करता हूं, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही रहूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा, ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा। अब देखिए आप, Oh boy, honestly, like, can you see goosebumps? मुझे literally, मतलब it was such a long back कि मुझे याद आ गया वापस मेरे वो। को तो यहाँ पर है मतलब दिमाग में, और लोग कई बार मैं जब बोलता हूँ ना स्टेज पे, फिर बोलता हूँ अब आप बताइए इसके बाद मेरी शादी कैसी होगी। इतना, पर मैं जो पॉइंट बता रहा वो ये नहीं था कि मैं ये डायलॉग बोल जाता हूँ। मेरा ये पॉइंट है कि अब देखिए आज का लड़का, 2024 का लड़का बाप को देखेगा कि बाप किसी के मोहब्बत में पड़ गया, जो होता नहीं आजकल, तो पर होता भी है कहीं के बड़े बड़े। सत्यवती पसंद है इसको, सत्यवती क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि वो बोलता है कि तुम्हारे पास तो युवराज ऑलरेडी है। हाँ। तो वो आदमी बोलता है बाप को चल पिताश्री मैं आपके लिए शादी नहीं करूंगा। ओके, बट कोई लड़का आज का ये नहीं बोलेगा शादी नहीं करूंगा, लेकिन अफेयर वफेयर का मेरे पे मत बोलो आप। कोई लड़का ये नहीं मानेगा कि मैं चलिए आपके लिए मैं अपने जीवन को मैं मृग तृष्णा में ढकेल देता हूँ। साहब आज का लड़का, कोई मॉडर्न लड़का करके दिखावे पॉसिबल नहीं है। वाई आई एम सेइंग इज नॉट दैट मैं ग्रेट हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ एज एन एक्टर। वो एक्टर के बीच में अगर डिसबिलीव होगा, यार ऐसा एक लड़का नहीं हो सकता यार, ठीक है शादी नहीं करूँगा, बट फिर तो जब प्रतिज्ञा बोलेगा या जब बात करेगा दासराज के साथ में, उसके चेहरे पर वो बिलीव होना चाहिए। मेरे चेहरे पर वो बिलीव था। मैंने कहा नहीं ऐसा बेटा हो सकता है। आज के लोग बोलते हैं नहीं हो सकते। मैंने इवन शांतनु बोलता है उसको, अरे पुत्र तुमने क्या कर दिया। बोला पिताश्री आप क्यों चिंता कर रहे हो, ये प्रतिज्ञा भी मेरी है और ये परिणाम भी मेरा है। क्या सदैव पिता ही पुत्र के लिए करता रहे, क्या पुत्र का कोई कर्तव्य नहीं होता। वो इतना खुश होता, बोलता तुमको इच्छा मृत्यु का वरदान दे। अब देखिए मैंने ये बोला कि नहीं ऐसा लड़का हो सकता है, तभी मेरे चेहरे पर लोगों को बिलीफ दिखी। आज 40 साल के बाद में भी अगर वो सीन देख लो तो जैसे आपने कहा मैं तो सिर्फ ऐसे ही बग कर गया हूँ, आप बोले गुज़बम्स आए, क्योंकि उसके अंदर मेरे परफॉर्मेंस में ऑनेस्टी इसलिए थी कि मेरे अंदर कोई दुविधा नहीं थी। एक एग्जांपल दूंगा नसीरुद्दीन शाह का।
फिल्म इंस्टीट्यूट में मेरे साथ क्लासमेट था वो, 2 साल हम साथ में रहे। मेरे को एक बार कहा था, मुकेश, वो NSD से आया था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, ये क्या हमारे हिंदी फिल्मों में भागते रहते हैं पेड़ों के इर्द गिर्द, हीरो हीरोइन गाना गाते हैं, फिर वो चिड़िया दिखाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा ये आदमी जब जाएगा इंडस्ट्री में ना तो फंसेगा ये, क्योंकि उसको वो चेहरे पर, अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपका कैमरा यहाँ पर होता है, आपकी आंखों में पड़ेगा, ये बोल तो रहा है। इसे कई लोगों की तुम आंखों देखो, आंखों में ब्लैंक होती है, करेक्ट, किसी की आंखें बोलती हैं। अच्छा एक्टर वो होता है जिसकी आंखें बोलती हैं। तो हीरो लाल किया उसने, हीरो लाल, उसके अंदर उसने वही ढंढा डांटा मैं था ठू कर रहा है, और मैं उसको देख रहा हूँ। दैट मैन वॉज ग्रेट एक्टर, इज ग्रेट एक्टर। ही कुड गेट आउट ऑफ हिस दाढ़ी वाड़ी, सब दाढ़ी भी रखता था उस जमाने में, बोलता मेरी चिन बहुत छोटी है, सब कर गया। पर और कोई एक्टर होता विद दैट बिलीफ, वो उसके परफॉर्मेंस सब स्टैंडर्ड होता। कर तो रहा है पर क्या कर रहा हूँ यार मैं, सारा इवन जिंदगी में अगर आप कोई बिजनेस करो, कोई काम करो, कोई प्रोफेशन करो, बाप के कहने पर आपको डॉक्टर बना दिया, 25 साल 15 साल के बाद आप एक बार आएंगे, कहाँ फंस गया हूँ मैं यार, क्योंकि मेरे को नहीं बनना था डॉक्टर, फादर ने बना। वैसे ही हीरो में नसीरुद्दीन शाह एक शॉट देने के बाद सोचेगा क्या कर रहा हूँ मैं, तो नेक्स्ट शॉट में दिखेगा क्या कर रहा हूँ। सो दिस वॉज द रीजन आई कुड परफॉर्म भीष्मा, आई कुड परफॉर्म शक्तिमान। मेरे अंदर से शक्तिमान निकला है, मेरे अंदर से भीष्म है। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ। मैं, अगर लोगों को लगता है कि मैं बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, मैं कई बार डांटता हूँ, अरे तुम भी सेल्फ ऑब्सेस्ड बनो यार। इस इंडस्ट्री में इज्जत करानी है तो खुद की इज्जत करना सीखो आप। खुद अगर ऐसे हो जाओ, यस। तो मैंने कहा मैं एक्टर मुकेश खन्ना की बात कर रहा हूँ, मुकेश खन्ना की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे उसके प्लस पॉइंट पर गिना रहा हूँ कि मेरे को दिलीप साहब के साथ भी काम करने में डर नहीं लगता है। थे आपके आप अगर ओ में बढ़ जाओगे तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि आपके जो मेरे अंदर जो ऑनेस्टी थी वो दिखी, क्योंकि मैंने बाप की भी सेवा की है, मैंने मदर की भी सेवा की है, उनको मैं हॉस्पिटल में लेके जाता था, शायद वो काम आया होगा। सर एक डीप सवाल पूछ सकता हूँ आपसे कि जितना मैंने अभी आपके साथ वक्त बिताया, जो मैंने सुना और जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा और जो हम इंटरनेट पे देखते हैं या जो आप दिखाते हैं, समटाइम्स मेरे को किसी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि जब आप ना अंदर से बहुत सॉफ्ट और बहुत इनोसेंस और बहुत इमोशनल होते हो ना, तो आप एक डिफेंस मैकेनिज्म अपने आसपास खड़ा करते हो ताकि लोग वहां तक ना पहुंच सके। क्या आपको भी लगता है कि क्योंकि यू एक्चुअली आर वेरी स्वीट द वे आई सॉ, बट आप यू डोंट ओपन अप, डू यू थिंक दैट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म? See, it is, if it is a defense mechanism, if it was a defense mechanism, मैंने ये फिलॉसफी बनाई है, हर नए लड़के को बोलता हूँ मैं। मुझे कई बार लोग बोलते हैं सर आपका आइकॉन कौन है, सर आपका आइडॉल कौन है, आपकी आइडियल कौन है। मैं बोलता हूँ मुकेश खन्ना। और फिर मैं इसका कारण नए लड़कों को बताता हूँ। मेरी फिल्म इंस्टीट्यूट चलती है, अपनी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग शक्तिमान। मैं बोलता हूँ कभी भी जिंदगी में किसी को भी अपना आइडॉल मत बनाओ। सपोजिंग दिलीप कुमार को मैं लाइक करता हूँ, मैं कहता हूँ इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्टिंग है, पर अगर दिलीप साहब को मैं बोलूँ, जैसे हमारे यहाँ मुश्ताक मर्चेंट हुआ करते थे, डेथ हो गई जिनकी, वो एक बार हम दिलीप साहब से मिले थे चहल पैलेस में, रूही की शूटिंग में। यार दिलीप साहब आ रहे हैं कल, यार ये खुदा ऑफ एक्टिंग है, खुदा ऑफ एक्टिंग, ही यूज्ड टू से दैट वे। नो, आई वॉज ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाय दिलीप साहब, बट मेरे लिए वो खुदा नहीं है। वाई आई एम सेइंग इट, अगर आपको इस इंडस्ट्री में रहना है, अगर आप उस एक्टर के साथ काम करोगे, जैसे आप बोलते हैं कि मेरे को कई लोग बोलते हैं अरे साहब आपके सामने खड़े हो गए, बाल खड़े हो गए, मैं चुप, कुछ नहीं होता। मैं बोलता हूँ एग्रेसिव बनो। आप किसी को आइडल बनाओगे ना, भगवान ने अगर उनके साथ काम करने का मौका दिया, जो मेरे को दिया, दिलीप साहब का लड़का बना हूँ मैं उनको अगर आइडल मानता ना, मैं वहाँ जाके शर्मा शर्मी में रुक जाता, क्रॉस नहीं कर सकता था। आपको किसी को आइडल बनाओगे ना तो उसके तक जाओगे, फिर नहीं साहब, सर यू आर ग्रेट सर, अरे साहब डायलॉग बताऊंगा आप समझ लोगे। सुभाष घई ने मेरे को पहले दिन पहली सीन की शूटिंग में दिलीप साहब के साथ में मैं खड़ा हूँ, मैं दिलीप साहब, जैकी श्रॉफ और डायलॉग है मेरा और ये है, और हम लोग मुहूर्त रिहर्सल कर रहे हैं, और जैकी श्रॉफ मेरे को बोलता है सुना है मेरे भाई आज महाभारत खेलने जा रहा है। तो मैं उसको बोलता हूँ हाँ, आज रमाकांत के सब्र का बांध भी टूट चुका है, आज हमने भी अपने पिस्तौल में गोलियां भर दी हैं। तो पीछे से दिलीप साहब को आती, अरे भाई तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, वो मेरे दोस्त हैं। तो मैं टर्न करता हूं, आपके दोस्त थे, आज वो आपके दोस्त नहीं है, दुश्मन है आपके। दिलीप कुमार को एक नया लड़का उंगली करके पॉइंट करके इतने टोन में बोले, सुभाष घई भी हिल गए,
यूसुफ भाई भी ले होंगे अंदर, ये कौन है भाई, कौन है लड़का। मैं तो महाभारत करके अभी निकला था, 4 फिल्में मेरी फ्लॉप हो चुकी। साहब मैंने वो किया, सुभाष जी ने कहा मुकेश तुम्हारा शॉट लेते हैं, दिलीप साहब का लेते हैं और करते हैं, और वो शॉट रहा ही नहीं। वो इंट्रोडक्शन ऑफ जैकी श्रॉफ वो भी गया। वाई? बिकॉज यूसुफ भाई के सामने आई अंडरस्टैंड द फिलोसफी ऑफ सुभाष घई। बड़े बड़े दिग्गजों को, राजकुमार, दिलीप कुमार को जेल, उसके बीच में मुकेश खन्ना को दबाना पड़ेगा। वाई आई एम सेइंग इज दैट कि अगर मैं दिलीप साहब को ऑ में होता ना, तो मैं क्या बोलता, अरे भाई तुम्हारे को क्या फर्क पड़ता है भाई, वो हमारे दोस्त हैं। आपके पिताजी दोस्त थे, वो आज आपके दोस्त नहीं है, आपके दुश्मन है। ये टोन में बोलता मैं, अगर मैं उनकी इज्जत करता तो। सुभाष घई ने कहा था यू आर द एंग्री सन ऑफ दिलीप कुमार। मैंने मना कर दिया था पहले मीटिंग में, सर मैं क्या करूंगा, यूसुफ भाई इधर खड़े, राजकुमार, मुकेश खन्ना क्या करेगा। नहीं नहीं, यू आर द एंग्री सन एंड ही डजंट लिव द गन टिल जैकी श्रॉफ डाइज। तो मेरे को वो सुर नरेशन में मिला था, तो मैं ऐसा क्यों बोलूंगा, अरे पिताजी नहीं आपके दोस्त है। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग एवरी न्यू एक्टर, कभी भी किसी को इज्जत करो। मैं बहुत इज्जत किया मैंने दिलीप साहब के साथ, मैं 19 रीटेक में मुझे पूरी कहानी सुना दी उन्होंने मेरे को। लेकिन जब परफॉर्मेंस में कैमरा सामने आवे, कैमरा है, मैं हूं, आप है, मैदान है, दिलीप साहब होंगे, मेरे फादर हैं, देन यू बिकम। सो ये डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, ये मेरा एग्रेसिव मैकेनिज्म है जो मैं एज एन एक्टर, मैंने, आप सही हो कि मैंने ये बनाया है कि ताकि लोग मेरे को गिरा नहीं देवे, वो चला। एज एन एक्टर शायद मैंने कहा था कि इस इंडस्ट्री में रहना है तो थोड़ा सा बिफोर ही अटैक्स यू अटैक। जंगल, जैसे तुम बोलते हो कि डिफेंस मैकेनिज्म कर लिया कि लोग मेरे को अटैक नहीं करें। यस, मैंने बोला कि मेरे को बड़े बड़े लोगों से कहा, मैं राजकुमार के साथ 3 फिल्में की हैं, जवाब, बेताज बादशाह और सौदागर। सामने बैठ के हमारे डायलॉग हुए हैं, ऐसे बैठ के मैंने उनकी आंखों में ग्लिसरीन दिलवा दिया है। तो उसके लिए क्या चाहिए, वाइल परफॉर्मिंग एग्रेसिव बनाओ, बिफोर ही ओवर पावर्स यू बिकम। और ये साहब मेरी जिंदगी के, मैं असलियत बता रहा हूँ, ये एटीट्यूड जिंदगी में भी आ गया। Is that the reason why you're single? Because you know आधी लड़कियों को पता ही नहीं चला कि भाई इंसान तो स्वीट है, बस ऊपर से डरा रहे हैं। नहीं पता लगा होगा, पर लोग बोलने लगते, लोग क्या बोलते हैं, आप बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं सर आप शक्तिमान से बाहर नहीं निकलते, सर आप भीष्म पितामह से बाहर। मैंने कहा क्यों निकलूं भाई, हाँ क्यों निकलूं, मैंने मैंने बनाया शक्तिमान का, मेरा रूप है, मेरा फेस है। भीष्म पितामह मैंने बनाया, मेरा रूप है, मेरी दाढ़ी है, मेरे आवाज है, मैं क्यों निकलूं बाहर। 50 फिल्म करूंगा, इसी बॉडी से करूंगा ना। लोग बोलते हैं नहीं साहब आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो भी ठीक बोल रहे हैं, और कोई करो ना थर्ड। मैंने कहा और थर्ड कहाँ से लाऊं, इतने बड़े बड़े 2 इमेज मेरे को मिल गए। मेरे को कोई एम्बिशन नहीं है कि मैं अभी पृथ्वीराज चौहान भी कर लूं, पहले था अभी नहीं। बट सर यू आर द ओनली वन, अगर देखा जाए जैसे हॉलीवुड में सिल्वेस्टर स्टैलोन वाज वन पर्सन जिन्होंने खुद कैरेक्टर क्रिएट किया था अपना, खुद राइट किया था, यू नो, एंड टिल टुडे वो भले ही कितना भी काम कर ले, बट ही इज ऑलवेज रेनाउंड। लोग कंपेयर करते, लोग ये आपने तो गलती से नाम ले लिया, पर मेरे कमेंट में कई जगह ले, अरे सिल्वेस्टर स्टैलोन दिखता है, बोलते हैं सब। मैंने कहा नहीं है, अच्छा है, मेरा किसी भगवान मोल्ड बनाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन और मेरा मोल्ड मिल गया होगा थोड़ा सा। तो लोग बोलते अरे तो अमिताभ बच्चन की कॉपी करता है। मैंने कहा चुप, नहीं कॉपी नहीं, अगर पहले आता ना तो आप अमिताभ जी को बोलते मुकेश खन्ना की कॉपी कर रहे हैं। दिस इज माई शरीर। एक होता है जानबूझ के कॉपी करना क्योंकि आपको आता नहीं एक्टिंग, और एक होता है आप एक्टिंग कर रहे हैं अपने हिसाब से, बट इत्तेफाकन से अमित जी की भी वही हाइट है, बॉडी है, वही बोलने की स्टाइल है, मेरी आवाज़ को कंपेयर करते हैं। मैं साहब बोलता हूँ साहब ये मेरी एक्टिंग है, कॉपी करके आप 2.5 घंटे मिमिक्री नहीं कर। रेखा जी फिर सिंगल रह जाती है। अच्छा सर, अब एक शिकायत है लिटरली मेरी, और मेरी नहीं है ये, आई थिंक इंटरनेट पे बहुत सारे लोगों की होगी, आई एम श्योर आपने पढ़ी होगी, कि यहाँ पे हम कप्पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम आपको साक्षात देख सकते हैं, बट शक्तिमान आ रहा है नहीं आ रहा है, व्हाट इज द प्लान विद इट? बिकॉज सी देयर इज अ ह्यूज इंटरेस्ट इन इट, ये आपको पता है। 4 साल से पूछा जा रहा है, 2 साल कोरोना खा गया, 2 साल कंट्रोवर्सियस खा गए बीच के, हमारे बीच की, जो आई एम नॉट सपोज टू टेल यू और एनीबडी। आई एम अंडर कॉन्ट्रैक्ट विद सोनी इंटरनेशनल। इनफैक्ट आई एम डूइंग समथिंग विच दे आर ट्राइंग टू स्टॉप मी। सर मत बोलिए किसी को, मैं थोड़ा सा फेडअप हो गया हूँ। 4 साल तक वेट कर रहा हूँ और पूरे हिंदुस्तान मेरे को बार बार पूछ रहा है सर इसको छोड़िए ना सर, ये अच्छी बात है आप बोलते हैं, इनको बोलना शक्तिमान कब आ रहा है। उनका 3rd क्वेश्चन ये होता है शक्तिमान कब आ रहा है। अब इस बीच में अगर मेरे को रोका गया है और सब कुछ गुप्त हो रहा है और मुझे पसंद नहीं आ रही हुआ, मैं थोड़ा सा धृष्ट हो गया और मैंने
मुंह खोला थोड़ा सा। अब उस मुंह खोलने को लोगों को मैं उतना ही बता सकता हूँ जितना मैं आपको जितना बता रहा हूँ, वो भी आई एम नॉट सपोज। जब देखो, जब बड़ी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उनके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट में ये रहता है कि आप प्रेस से बात नहीं करेंगे जी। आप हमारी, मुझे लगा यार इसमें छुपाने की क्या बात है यार, तो मैं कर रहा हूँ। लीगली इट मे बी रॉन्ग, एथिकली आई एम राइट, आई एम सपोज टू, आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ शक्तिमान। And not just the creator. You have taken, I've given you right to make the शक्तिमान, बट अगेन आप मुझे लीगल टर्म्स में उछालोगे, करोगे। आज मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे सामने, मुझे नहीं बोलने का है, बट मैं उनको ये मैसेज भी दे रहा हूँ क्योंकि अभी तक हमारे बीच में काफ़ी टाइम से कास्टिंग को लेके बहुत चल रही। इनफैक्ट मैंने अभी दूसरा बवंडर डाल दिया है बीच में कि अपने पिछले पुष्पा 2 में कि ये शायद शक्तिमान अल्लू अर्जुन, क्योंकि उसके फेस पर है ना। अगेन ये भी मेरा एक इंस्टेंट रिएक्शन था। आई वेंट टू सी पुष्पा विद द इंटेंशन, मैं पूरी स्टाफ को लेके जाता हूँ और वहाँ पर मेरे को ऐसे बड़ी फिल्मों का मेरे को कभी कभी मैं रिव्यू करता हूँ। मैंने कल की कभी किया था, मेरे दिमाग में एक सडनली ख्याल है, मैंने उसकी कोई फिल्म नहीं देखी पहले, पर मुझे उसमें लड़के में दम छम खम और चेहरे पर पॉजिटिविटी दिखी। तो मैं अपने रिव्यू जब मैंने बोलना शुरू किया, मैं कुछ लिख के रिव्यू नहीं करता, मेरे यहाँ से जो बात निकलती मैं बोल जाता हूँ, मेरे मुंह से निकल गया। आई थिंक एक बात बोलता हूँ आपको, कमिट नहीं कर रहा हूँ मैं, डोंट टेक इट एज माई स्टेटमेंट, डोंट टेक मी कि मैं बोल रहा हूँ, पर शायद मुझे लगा कि ये सोचा जा सकता है इसके बारे में। 99 मिस कॉल्स फ्रॉम अल्लू अर्जुन आफ्टर दैट। मुकेश जी ने तो बोल दिया कौन शक्तिमान। मैंने कहा साहब मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जैसे उस रणवीर सिंह के बारे में मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली थी, लेकिन एंड में मुझे बोलना पड़ा कि मैंने नहीं कहा कि ये शक्तिमान है, मैंने उनके परफॉर्मेंस की तारीफ़ की, उसके एनर्जी की तारीफ़ की। मेरे साथ 3 घंटे बिताया उसने बेचारे, और वो डेस्परेट था कि मुझे शक्तिमान करना है, पर मैं शक्तिमान को शक्तिमान देखना चाहता हूँ। 30 साल तक मैं जिया हूँ उसको लेकर आज। तो आज मैं आपको ये नहीं बता सकता कि शक्तिमान ऑफ कोर्स आएगा, आना चाहिए। आज के बच्चों को वी नीड एन इंडियन सुपर हीरो आवश्यकता है, इसीलिए मैं वो आज़ादी का गाना लेकर आया, आज़ादी के वीरों की, मैंने खुद अपनी आवाज़ में गाया। तो तब सर सबको ये भी लगने लगा था कि इट्स एक्चुअली शक्ति ना। हाँ, कभी नहीं कहा कि मैं शक्तिमान बनकर आ रहा हूँ। मैं बोला कि मुझे लगा कि आज के बच्चों को जिसके ऊपर पाप हावी हो रहा है, जैसे अंधेरा कायम रहे, मुझे उनको गाइड करना चाहिए। और शक्तिमान की कॉस्ट्यूम मैंने इसलिए पहनी कि शक्तिमान अगर बच्चों को बोलेगा तो वो लोग मानेंगे, नया शक्तिमान आके बोलेगा तो बोलेगा टाइम लगेगा उसको गुरु मानने में। मेरे को गुरु मान चुके। बट आपको पता है ना, हेडलाइंस ये भी आई कि मुकेश खन्ना जी ने कहा है कि वो ही बनेंगे शक्तिमान। और मैंने कहीं भी नहीं कहा कि मैं ये बताने को आया हूं कि नेक्स्ट शक्तिमान कौन होगा। नेक्स्ट शक्तिमान मैं क्यों बोलूंगा जब मैं करंट शक्तिमान हूं। करंट शक्तिमान कभी नहीं बोलेगा कि नेक्स्ट शक्तिमान में मैं आया हूं कि इस गाने की आज के यूथ को आवश्यकता है। प्रेस में मैंने ऑनेस्टली सब कुछ सामने, ड्रेस पहन के मेरी ज़रूरत भी नहीं थी ड्रेस में आने की। मैं आया, मैं बताया कि मेरा इंटेंशन है कि मैं पहेली के रूप में देश के क्रांतिकारियों की पहेली पूछूंगा। आज के बच्चों को कुछ नहीं मालूम, बियॉन्ड चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, उनको अशफाक उल्लाह खान नहीं मालूम। मेरा इंटेंशन वो लोगों ने साइड में कर दिया, अरे ये तो शक्तिमान, अरे फिर माफ़ करना, मैं ओपनली बोल चुका हूँ, पिछले भी तुम्हारे पहले भी, पेड प्रमोशन था, पेड स्कैंडल था, पेड अटैक था। अरे तो सीनियर सिटीजन शक्तिमान, अरे भाई मेरे बाप, मेरी उम्र 160 साल है यार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कही कि मैं ये कहने आया हूँ कि रणवीर सिंह कोई नहीं रहेगा, मुकेश खन्ना आएगा। साहब आप लोगों ने उसको खामखा अपने लैंग्वेज में डाल दिया, और मैं ये गाना आज़ादी का लाया हूँ, उसके बारे में कोई कमेंट किसी ने नहीं किया। इसलिए मैं बता दूँ, मैं एक और गाना लेकर आ रहा हूँ। विद इन नेक्स्ट 2 weeks आई एम गोइंग टू शूट अगेन, ओके, बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव देम 4-5 सॉन्ग्स जिसमें मैं बच्चों से पूछूंगा बताओ कौन थे ये महानुभाव, कौन थे। उसको साइड में करके उन्होंने मेरे पे अटैक करना शुरू, विच आई वुड से, मैं दावे के साथ, क्योंकि मुझे कई लोगों ने फ़ोन करके बताया सर पैसे बांटे गए। शक्तिमान जो है वो मुकेश खन्ना नहीं है, जो पहले वाले जो हो रहे सब वो शक्तिमान है। और मेरी बात को उन्होंने ऐसा घुमाया, ट्विस्ट कराया कि मेरे को बताना पड़ा, अरे साहब उम्र क्या होती है, मैं कोई शक्तिमान बनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं हूँ, मुझे क्या बनना शक्तिमान, मैं आऊँ और मैं रहूँगा तो दूसरा शक्तिमान आएगा ना। फैंस जो मेरे को साल भर में बोल चुके, 25 लोगों ने बोला, अरे साहब जब रजनीकांत जी कर सकते हैं इस उम्र में तो आप क्यों नहीं करते, आप तो हमारे लिए शक्तिमान, आप तो हमारे लिए और कोई नहीं। उसी में से बीच के ये जमात कहाँ से पैदा हो गई जो अरे बाप रे मुकेश खन्ना शक्तिमान। इट हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज, सुनियोजित वे से मेरे पर अटैक किया गया।
2000 में भी शक्तिमान के ऊपर झूठ का लॉबी किसी ने कहा था सर उसने किया है, बच्चे गिरते थे, मरते थे, पढ़ते थे, बंद कर दो शक्तिमान को। मैंने फाइट किया था 6 महीने। अरुण जेटली मेरे लॉयर थे। आई वन आई रिमेम्बर द केस। हिंट आई थी सर आपने शायद आपने गुटखा लॉबी के खिलाफ बहुत बोला है। मैंने 6 मिनट का सीन डाला था, ये तुम खाओगे तो मैंने कहा ऐसा क्यों। हर 15 दिन के बाद में एक नया जर्नलिस्ट एक बच्चे को लेके आता था, उसने छिड़का पेट्रोल, शक्तिमान बचाने आएगा। अरे हमने किसी बच्चे को जलता वो नहीं दिखाया। ऑल दोज थिंग्स एवरी 15 days आई हायर्ड अ डिटेक्टिव एजेंसी, ग्लोबल एजेंसी। मैंने कहा घूमो देश भर में। रजत शर्मा जी ऑन हिज ओन कॉल्ड मी, मुकेश तुम्हारे लिए मैं बेगूसराय होकर आया हूँ। वो खबर छपी थी, एक बच्चे ने पेट्रोल डाला केरोसिन। मैं जब पहुंचा तो बाप और बेटे भाग रहे थे, पकड़ के बुलाया तो शक्तिमान की वजह से नहीं जला था, किसी और कारण से जला था, उसको जोड़ दिया आपके साथ। सो सेम थिंग इज हैपनिंग टुडे। एक्चुअली सर मैं आपसे पहले भी पूछना रहा था, बट नाउ आई विल कम बैक टू दैट कि जब आप ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे आदर्शवादी होते हैं, आपके दुश्मन बनते हैं, चाहे आप कहीं पे भी हो, करेक्ट? सर एक बहुत मशहूर कहावत कहो या मशहूर एक लाइन है, एकला चालो रे, एकला चालो रे। आपके पीछे खुद ब खुद आएगी, जमात आएगी, तुम चलो, तुम्हारे पीछे खुद ब खुद लोग बनेंगे। मैं उसमें बिलीव करता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ तुमको अगर ठीक नहीं लगता, मैं कई बार डांट चुका हूँ कमेंट वाले को, ओए मैं हूँ, ये मेरा चैनल, ये मेरा इंटरव्यू, तेरे को पसंद नहीं आता ना, तो हट जा। क्योंकि एक बोल रहा है, 100 लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, वो बीच में बोलता है अरे साहब आपका साउंड ठीक नहीं है ना सर, साउंड ठीक कीजिए। मैंने कहा ओए अगर साउंड ठीक नहीं है तो वो लोग को क्यों सुनाई दे रहा है? कहीं ना कहीं आई डोंट केयर फॉर ट्रोलिंग, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ, बिकॉज सच्चाई की कभी ट्रोलिंग नहीं हो सकती। मैं तुमको लिख के बोलता हूँ। मैंने ये नहीं कहा मुझे ले लो, आप ऑल ओवर इंडिया कॉन्टेस्ट करा लो, टैलेंट हंट। सर इंडिया खड़ी हो जाएगी, करोड़ों रुपए की पब्लिसिटी मिलेगी। मैंने ये सजेस्ट किया है सोनी को, सुनते नहीं है मेरी बात को, बट या तो आप किसी नए लड़के को खड़ा कर दीजिए। बोला नहीं 300 करोड़ रुपए का वापस आना चाहिए ना, वो लोग उसमें अटके हुए हैं। मैंने कहा आप अपने पैसे देख रहे हो, मैं अपनी इमेज देख रहा हूँ, मैं शक्तिमान की। तो हो सकता है कि मेरी इस बात को थोड़ा सा डिमीन करने के लिए इस तरह का रिएक्शन सोशल मीडिया में डाला है। ये बहुत आर्टिकल्स आए थे, रणवीर ने आपको मनाने की कोशिश करी, ये करा वो करा। What are your equations now? Like, because it's a... With him? हाँ, with him. Sir, we are artists. मैं कल ही किसी को बोला, मैंने कहा साहब मुझे कपिल शर्मा क्यों पसंद नहीं आया, मैं क्यों उसके शो में नहीं गया। बहुत छोटी सी घटना मैंने सुनाई, बट दैट घटना शुड बी आई ओपनर फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड द फिल्म इंडस्ट्री कैसे काम करती है। गोल्ड अवार्ड फंक्शन में मेरे को अवार्ड दे रहे थे, कपिल शर्मा नया पैदा हुआ था, कॉमेडी सर्कस कर रहा था, उसको भी अवार्ड मिला। मैं सुना चुका हूँ पूरा, मेरे यहाँ पर आके इत्तफाकन बैठ गया, उसने मुझे विश तक नहीं किया, और 10 मिनट 20 मिनट बैठा रहा, उसका नाम पहले आया, लेके भाग गया। मैंने कहा यार ये कटसी नहीं है। एंड साहब बोलेगा अरे साहब आपको क्यों लगता है कि आपको वो हेलो बोलेगा? अरे मैंने कहा साहब मेरे को अजीत साहब, प्लेन में चल के जा रहा हूँ, 3rd नंबर 2nd में वो बैठा था, मैं शायद 4th में, मैं जा रहा हूँ तो मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा हाँ, कभी काम नहीं किया, कभी मिले। हाँ अजीत साहब माफ करना, डैड बना दिया तुमको। यलगार में मेरे को डैड बना दिया था फिरोज खान का। मैंने कहा आप भी? बोला आप भी। नो, दिस इज इंडस्ट्री। When we meet somebody, I met Amitabh Bachchan 4 times on the flight. मैं लंदन से आ रहा, वो भी आ रहे, फर्स्ट क्लास से वो निकले, मैं इस बिजनेस क्लास से। खड़े हो गए, अरे अमित जी कैसे हैं आप? सर मैं कंधे पे हाथ रख बोला, सर कैसे हैं? ठीक हो। I don't know him. We have never been on I mean officially, but we know you are an actor, I am an actor. ऋतिक रोशन की भी कल मैं तुमको सेकंड न्यूज़ दे रहा हूँ, किसी को अभी दे दिया मैंने, एक अंदर की बात थी। एयरपोर्ट पे खड़े हैं हम लोग, मैं अपना सामान डालने की, मेरे बॉय मेरे साथ में डाल रहे हैं, पीछे से आवाज़ आई, मैंने कहा तो ऋतिक की आवाज़ है। टर्न करके देखा तो उसके भी दोस्त लोग रखने की कोशिश कर रहे थे। अब ये नाइस बॉय, आई लाइक हिम बिकॉज आई लाइक सम पीपल, ये ऑनेस्ट। मैंने कहा हाय ऋतिक। अरे सर मेरा हाथ मिला है। सर इस टाइम इस एयरपोर्ट पे 2 सुपर हीरो खड़े हैं। That's true. नहीं बट इसे कि वो क्रिश है, मैं सही बात। ना दिस इज व्हाट नो, कभी किसी ने मिला नहीं, उसके बाद भी इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट देता है कि ये हमारी इंडस्ट्री ऐसे काम करती है। वी आर फ्रेटर्निटी। उस आदमी में एक आदमी जो मेरे से अभी 25 साल जूनियर भी नहीं है, वो आदमी मेरे साथ बैठने के बाद में ऐसे भी कर सकता है। मुझे थोड़ा सा ऑड लगा, मैंने कहा ये अहमी है। ये आया बीच में जब वो मेरे को उन्होंने महाभारत के लिए इन्वाइट किया। सो
आई से नहीं, पर ये जब आपने ओपनली बोला भी तो क्या उसके बाद कपिल ने कांटेक्ट करने की कपिल, ये बात भी आंसर कल परसों किसी ने मुझसे ले लिया, सर कपिल ने कभी फ़ोन नहीं किया। मैंने कहा नहीं, जिसको करना चाहिए था उसने नहीं किया। सलमान खान का शो उसने भी नहीं किया। युधिष्ठिर खड़ा हो गया था बीच में, मेरे से बहुत गाली खाई। कपिल नेवर थॉट, और कपिल, और बहुत बड़ी बात नहीं है। और देखो मैंने इसको, मेरे को इसने हेलो नहीं कहा तो मुझे बुरा नहीं लगा। पूरा देश मेरे से पूछे बगैर पैर छूता है मेरे को, मैं थोड़ी बोलता हूँ मेरे पैर छू, मुझे आयुष्मान भाव बोलना पड़ता है। ऐसे एडुलेशन में एक आदमी मेरे को हेलो नहीं बोले तो क्या मेरी जान जल जाए? मैं इतना छोटा नहीं हूँ, बट मुझे कर्टेसी नहीं दिखी उस आदमी में। आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट अहंग लगा, जो शायद उसको नहीं मालूम होगा, पर वो दैट मेड मी गो अगेंस्ट हिम व्हेन वी मेड दिस एमके शो, Episode. दैट्स ऑल। अभी एमके शो की बात हो ही गई सर, तो एक चीज है जिसके लिए आई वांट टू फर्स्ट कांग्रेचुलेट यू एंड आई टेल यू व्हाई। दो चीजें, पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे पूछनी थी, हाँ, कि अभी एक तरफ आपने ऋतिक की जब बात करी, सडनली ही हैज प्लेड क्रिश, आपने कभी उनके बारे में सोचा? नहीं सोच सकते, नहीं सोच सकते। मैं कल ही जवाब दिया किसी को, सर क्रिश इज ए गुड। मैंने कहा यस गुड, बट ही इज ऑलरेडी अ क्रिश। क्रिश कैन नॉट बिकम शक्तिमान, सुपरमैन कैन नॉट बिकम बैटमैन। एंड जो हर बन गया है ना, 2 फिल्म करके वो आ गया है। मैं इसको मैंने कहा तुम सुपर हीरो, मैंने साफ बोला, मैंने कहा वो शाहरुख सुपर हीरो नहीं है, रावण में आया था। मैं उसको फेस पे करेक्ट, बोला। मैं वही पूछ कि शाहरुख, सलमान, सारे नाम आ चुके होंगे ना अभी तक तो। हाँ, लेकिन सबके हिसाब से सोनी कॉन्टैक्ट, बट मेरे को लगा कोई भी इमेज का एक्टर शक्तिमान नहीं बन सकता। सो आई एम वेरी वेरी ऑब्सेसिव अबाउट शक्तिमान, नॉट बिकॉज ऑफ मुकेश खन्ना ने प्लेड, बिकॉज शक्तिमान बन गया कल्ट फिगर। ये रामायण का राम, कृष्ण, महाभारत का, इवन शक्तिमान भी कोई छोटा नहीं है साहब, उसके पीछे पूरा देश बड़ा है उसके। Correct. तो कहीं पर उसके लिए हमने अपने अभी जवाब में लिखा था कि अगर राम के रोल के लिए एक एक्टर को लो जो रावण दिखता है, तो वो राम के साथ अन्याय होगा। अच्छा, शक्तिमान के हिसाब में दो ना साहब। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बन कर आया हूँ, जो लोग आप बोल रहे हो, अरे साहब मैं क्यों बोलूंगा, मैं शक्तिमान में तो हूँ। मेरी बात समझो आप। तो कहीं ना कहीं क्रिश के बारे में इसलिए नहीं सोचा क्योंकि ऋतिक क्रिश था, क्रिश है, अभी 4th भी आ रहा है। हाउ कैन ही बिकम शक्तिमान? सर तो एक अगर फ्लिप करें हम, चलो लड़के नहीं मिल रहे सही, अगर यू नो फीमेल शक्तिमान इंट्रोड्यूस होनी हो तो? मैं नहीं बनाऊंगा। नहीं कि बेटी है शक्तिमान की? सर मेरे आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट्स अ वेरी बैड स्टेटमेंट टू से। मैं कई बार बोलता हूँ कि मुझे किसी भी फीमेल के साथ पार्टनरशिप करने में, या जब बातें होती हैं, मैं उनके फेस पे बोलता हूँ। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या मालूम है आपको? क्या? मैं जब सामने बैठ के बात, मैं मर्द को डांट सकता हूँ, औरत को नहीं डांट सकता। अरे मेरी माँ, इतना बोलूंगा उसको, अरे तू क्या नहीं, ये सब चलता। मेरे को वो नहीं चाहिए कि ऐसे रिलेशन में जहाँ मुझे डांटना पड़े और मैं रुक जाऊँ बिकॉज अरे ऐसा नहीं करते। मेरे को वो इसीलिए मैं अवॉइड करता हूँ। मेरे रिसेप्शन पे लड़की नहीं बैठी है, जो सबको बहुत अजीब लगता है। हर रिसेप्शनिस्ट लड़की होती है, मैं लड़कियों के खिलाफ नहीं हूँ, बट मेरे यहाँ पर रमेश भाई 17 साल काम कर गए। आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम अ बैंक ही वर्कड एज ए रिसेप्शनिस्ट फॉर 17 years. आई डिड नॉट टेक एनी फीमेल। जो एक परंपरा है कि वो अच्छी होती है रिसेप्शन पे, सबने कहा सर हर जगह में तो मेरे साहब भी बोलता है, अरे सर सबके यहाँ पर तो लड़की होती है ना रिसेप्शनिस्ट। तो आप, मैंने कहा होती है, पर तुम लोग क्या करोगे, फोन लेके जाके उसके सामने खड़े हो जाके ऐसे करके, हाँ क्या है ना, मैं वो बात लड़की, मैं मजाक किया। मैंने कहा मुझे वो नहीं चाहिए, तुम अपने काम करो, डोंट गेट इन डिस्ट्रैक्शन। सो आई मे बी रॉन्ग, अगेन इट इज नॉट जेंडर फिनोमिना, नॉट माचो माँ कि मैं औरतों के बारे में कम, मैं औरतों की इज्जत करता हूँ साहब। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये तो हम कैमरे के पीछे भी कर सकते हैं। पहले मैं मर रहा था कि ये मेरे पॉडकास्ट पे एज अ गेस्ट आ जाए, बट आफ्टर मीटिंग हिम आई जेन्युइनली हैव टू से कि मैं बेटा लकी हूं, क्योंकि आपको मौका ही तब मिलेगा उन लोगों से मिलने का जो आपको कुछ दे सकते हैं, जब आपकी किस्मत में ऊपर से महादेव का हाथ हो जाता है। तो ओम नमः शिवाय एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन अनसेंसर्ड विद शार्दुल। आज आपने मेरे शो को ऐसे 70 पता नहीं कितने चांद लगा दिए। मुझे खुशी इस बात की जान की हुई कि तुम भी शिव भक्त हो। बहुत बड़ा। हाँ, मैं भी बन गया था, पहले हनुमान भक्त था मैं, फिर अभी शिव जी की इतनी बड़ी मूर्ति लाई जो तुमने देखी बात। बट ये सब आध्यात्मिक लेवल पे सीखने की ज़रूरत है। आप भी धीरे धीरे घुसने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच सर।